भाजपा नेता वीके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। वो बातें कहना चाहूंगा जो हम केंद्र से देखते हैं और किस प्रकार चीजें आगे बढ़ी उनके बारे में बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो मैं अपने दो मंत्रालयों को लेता हूं कि और उसका राजस्थान के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। सड़क परिवहन के मामले में अगर आप देखेंगे तो जो सड़कों का जाल बिछा है, आज जिस तरीके से सड़कों के द्वारा आपके यातायात की सुविधा हुई है, आपको समय कम लगता है, वो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। 2014 तक तकरीबन 90,000 किलोमीटर सड़कें थीं, नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूं, और अब तकरीबन 1,60,000 किलोमीटर की सड़कें हैं इन 10 वर्षों में। और आप खुद जो रोड से ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा कि खासकर अब जबकि हमारा ये दौसा वाला सेक्शन दिल्ली, और अब तकरीबन 1,60,000 किलोमीटर की सड़कें हैं इन 10 वर्षों में। और आप खुद जो रोड से ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा कि खासकर अब जबकि हमारा ये दौसा वाला सेक्शन दिल्ली मुंबई वाला जो बन गया है, तो आपको दिल्ली जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और हमारी कोशिश है कि बाकी जो सड़कें हैं उनसे भी आपको सुविधा हो। बल्कि कई बार तो, क्योंकि मैं दूसरा मंत्रालय भी देखता हूं जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागर विमानन मंत्रालय है, और वहाँ पर कई बार लोग मुझे कहते हैं जी कि आपने सड़कें ज़्यादा अच्छी बना दी, अब लोग बाग हवाई जहाज़ से नहीं सड़क मार्ग से आएंगे, यहाँ पे हमारी आमदनी कम हो जाएगी। और जहाँ तक नागर विमानन का सवाल है, हमारे पास तकरीबन 74 हवाई अड्डे थे 2014 तक, आज 148 हैं और बन रहे हैं, जो कि जिनके ऊपर काम चालू है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में ये संख्या 200 तक जल्दी पहुंचे। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दोनों खर्चा करने वाले महकमे हैं, और जो पिछले 3 साल जो लगातार जो बजट है वो खर्चा करने के लिए, यानी कैपेक्स ओरिएंटेड बजट रहा है कि आप उसको खर्च करें। और उसका फर्क ये पड़ता है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा खर्च करते हैं तो तकरीबन 200-300 अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज के अंदर वो पैसा जाता है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होती है। सरकार का जो पैसा है सब जगह पहुंचता है। छोटा उदाहरण आपको देता हूं, जब आप घर बनाते हैं तो आपको घर में बनाने के लिए कई चीजें चाहिए। आपको कैपेक्स ओरिएंटेड है, और आपको शायद उसकी संख्या भी मालूम होगी, 11,11,11,11 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें शिपिंग भी शामिल है, रोड भी शामिल हैं, हवाई अड्डे भी शामिल हैं। जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की वो उसमें सब में शामिल है। तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। और आंकड़ा आपको पता है हमारी आर्थिक गति क्या है, आर्थिक जो हमारे जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में 6.8% के हिसाब से और कोई देश नहीं बढ़ रहा। अमेरिका भी 3 के करीब है, चीन थोड़ा 3 से ऊपर है, जर्मनी 0 के नीचे है। इसलिए सब पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ हैं। और ये तभी संभव हुआ है कि एक मजबूत सरकार है केंद्र के अंदर, एक अच्छा नेतृत्व है केंद्र के अंदर, और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है और उसके अंदर व्यक्तिगत तौर से पूरा का पूरा समय देता है, ताकि देश एक अच्छे रास्ते के ऊपर चल पड़े। चाहे आप माइनिंग सेक्टर ले लीजिए, जितना कोल का उत्पादन इन पिछले 5 वर्षों में हुआ उतना पहले नहीं हुआ। पहले हम सिर्फ स्कैम की बात सुनते थे, और अब चीजें नियंत्रित कर दी गई हैं, जिससे कि चीजें ठीक चलती हैं।
हम अपने रेलवे को ले लें। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वंदे भारत से गए हैं। मैं एक बार ज़रूर गया हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारत में निर्मित अच्छी ट्रेन के अंदर बैठा। और ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी, पीछे नहीं हटने वाली। चाहे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हम तकरीबन 95% तक पहुंच गए, जो कि बहुत कम था 2014 तक। और आने वाले दिनों में जब ये पूरा होगा तो फ़ायदा होगा, आपको उतना बाकी चीज़ें डीजल वगैरह इस्तेमाल करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। और ग्रीन एनर्जी के ऊपर उतना ध्यान दिया जा रहा है, चाहे सौर्यकरण हो, चाहे हमारा हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल।